लॉगरिथम यूनिट 3 एक्सरसाइज 3.1। इस एक्सरसाइज में हम साइंटिफिक नोटेशंस को डिटेल से डिस्कस करेंगे और हम सीखेंगे कन्वर्ट करना एक ऑर्डिनरी नोटेशन को साइंटिफिक नोटेशन में। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारा वास्ता बहुत बड़े और बहुत छोटे नंबर्स से पड़ता है, जैसा कि डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन किलोमीटर्स में एक बहुत बड़ा नंबर है। वेट ऑफ हाइड्रोजन एटम ग्राम्स में एक बहुत छोटा नंबर है। ऐसे नंबर्स को कैलकुलेशन में इस्तेमाल करना एक मुश्किल अमल है। इसको आसान बनाने के लिए साइंटिफिक नोटेशंस का इस्तेमाल किया जाता है। साइंटिफिक नोटेशंस को समझने के लिए हम एक नंबर लेते हैं, जैसा कि 1500 में डेसिमल यूनिट प्लेस के डिजिट के राइट साइड पर मौजूद है। अगर इस डेसिमल को हम लेफ्ट साइड की तरफ एक डिजिट मूव करवाएं तो ये डेसिमल इस लोकेशन से इस लोकेशन पर आ जाएगा और नया मिलने वाला नंबर 150 के इक्वल होगा, जो कि 10 टाइम्स छोटा है ओरिजिनल नंबर से। तो इसको अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ओरिजिनल नंबर के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम इस डेसिमल को 2 डिजिट टुवर्ड्स लेफ्ट साइड मूव करवाएं तो नई पोजीशन इसकी यहाँ होगी और नया मिलने वाला नंबर 15 के इक्वल होगा, जो कि 100 टाइम्स छोटा है ओरिजिनल नंबर से। इसी तरह से अगर हम इस डेसिमल को 3 डिजिट्स मूव करवाएं टुवर्ड्स लेफ्ट साइड तो नया मिलने वाला नंबर 1.5 के इक्वल होगा और वो 1000 टाइम छोटा होगा ओरिजिनल नंबर से और हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर हम इनको टेंस की पावर में लिखें तो हमारे पास नए मिलने वाले नंबर 150 इंटू 10 रेज टू पावर 1 है। इसी तरह से 15 इंटू 10 रेज टू पावर 2 है और 1.5 इंटू 10 रेज टू पावर 3 है। और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हम डेसिमल को लेफ्ट साइड की तरफ मूव करवाएं एक डिजिट तो पावर 1 हो जाती है 10 की। अगर हम डेसिमल को 2 डिजिट्स मूव करवाएं तो पावर 2 है और अगर टुवर्ड्स लेफ्ट साइड 3 डिजिट्स मूव करवाते हैं तो पावर 3 है। यानी अगर डेसिमल लेफ्ट साइड की तरफ मूव करता है तो पावर्स हम देख सकते हैं कि इंक्रीज होती हैं। तो यहाँ से हमने सीखा अगर डेसिमल लेफ्ट साइड पर मूव करेगा तो 10 की पावर्स इंक्रीज होंगी। अब हम एक छोटा नंबर लेते हैं, जैसा कि 0.0015। यहाँ अगर हम डेसिमल को 1 डिजिट टुवर्ड्स राइट साइड मूव करवाएं तो इसकी नई लोकेशन यहाँ होगी और नया मिलने वाला नंबर इक्वल होगा 0.015 के, जो कि बड़ा नंबर है ओरिजिनल नंबर से 10 टाइम्स। तो इसको हमें 1/10 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसी तरह से अगर हम इस डेसिमल को 2 डिजिट्स मूव करवाएं टुवर्ड्स लेफ्ट साइड तो डेसिमल की नई लोकेशन यहाँ होगी और नया मिलने वाला नंबर इक्वल होगा 0.15 के और जो कि 100 टाइम्स बड़ा है ओरिजिनल नंबर से। तो इसे हमें 1/100 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसी तरह से अगर डेसिमल को हम 3 डिजिट्स टुवर्ड्स राइट साइड मूव करवाएं तो इसकी नई पोजीशन 1 और 5 के दरमियान होगी और इस तरह से नया नंबर हमें 1.5 मिलेगा, जो कि 1000 टाइम्स बड़ा है ओरिजिनल नंबर 0.0015 से। तो इसे हमें 1/1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब अगर हम इन 10 के मल्टीपल्स को पावर्स की फॉर्म में लिखें तो यहाँ पर हमें मिलेगा 0.015 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू पावर -1। 100 10 रेज टू पावर 2 के बराबर होता है, तो ये आ जाएगा 0.15 इंटू 10 रेज टू पावर -2। 1000 10 रेज टू पावर 3 के बराबर है और जब हम उसको ऊपर लेके जाएंगे तो पावर -3 हो जाएगी, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1.5 इंटू 10 रेज टू पावर -3। यहाँ हम देख सकते हैं कि अगर हम डेसिमल को राइट साइड पर एक डिजिट मूव करवाते हैं तो पावर हमें 10 की पावर -1 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसी तरह से अगर हम 2 टाइम्स इसको राइट साइड पर मूव करवाएं तो -2 से मल्टीप्लाई करना होगा और इसी तरह से 3 डिजिट्स मूव करवाते हैं तो 10 की पावर -3 हो जाती है। यानी अगर डेसिमल राइट साइड पर मूव करता है
तो पावर्स डिक्रीज होती हैं। इस तरह से मिलने वाले नए नंबर 1.5 इंटू 10 रेज टू पावर +3 और 1.5 इंटू 10 रेज टू पावर -3 साइंटिफिक नोटेशंस कहलाते हैं। साइंटिफिक नोटेशंस: a number written in the form of a multiplied by 10 raised to power n is called scientific notation। यहाँ a कोएफिशिएंट है। a की खूबी ये होगी कि a हमेशा 1 से बड़ा या 1 के बराबर होगा, जबकि ये हमेशा 10 से छोटा होगा। जैसा कि कुछ एग्जांपल्स में हम देखते हैं। अब 1.5 एक ऐसा नंबर है जो कि 1 से बड़ा है और 10 से छोटा है। इसी तरह से 9.8, लेकिन इस केस में 34 10 से बड़ा है, लिहाजा ये a की कंडीशन पर पूरा नहीं उतरता। इसी तरह से 0.5 एक ऐसा नंबर है जो कि छोटा है 1 से, तो लिहाजा ये भी a की कंडीशन पर पूरा नहीं उतरता। तो a के लिए ऐसा नंबर होना ज़रूरी है जो कि या तो 1 के बराबर हो या 1 से बड़ा हो और हमेशा 10 से वो छोटा होना चाहिए। यहाँ n से मुराद एक्सपोनेंट और पावर है। एक्सपोनेंट और पावर एक इंटीजर होगा, जबकि 10 बेस है। यहाँ हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसा कि 1.5 इंटू 10 रेज टू पावर 8 और 1.7 इंटू 10 रेज टू पावर -24। दीज आर एग्जांपल्स ऑफ साइंटिफिक नोटेशंस। Convert an ordinary notation to scientific notation. Move the decimal point until there is one digit to the left of the decimal point. जब भी हम किसी ऑर्डिनरी नोटेशन को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो डेसिमल मूव करेगा लेफ्ट साइड की तरफ, यहाँ तक कि उसके लेफ्ट साइड पर सिर्फ एक डिजिट बच जाए। जैसा कि 450 यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डेसिमल इस पॉइंट पर मौजूद है, राइट साइड ऑफ द यूनिट प्लेस डिजिट। और अब हम इसको मूव करवाएंगे यहाँ तक कि ये वहाँ पहुँच जाए जहाँ इसके लेफ्ट पर सिर्फ एक डिजिट यानी 4 बच जाए। इसी तरह से अगर डेसिमल यहाँ पर मौजूद है तो डेसिमल को हम इस तरह से राइट साइड की तरफ मूव करवाएंगे यहाँ तक कि ये इसके लेफ्ट पर सिर्फ एक डिजिट यानी ये 6.77 में कन्वर्ट हो जाए। जब भी डेसिमल पॉइंट को, जैसा कि हमने इस एक्सरसाइज के शुरू में पढ़ा कि अगर डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट की तरफ मूव करवाएंगे तो पावर्स ऑफ 10 यानी इनिशियल पावर्स जो है एक्सपोनेंट गोज अप। और इसी तरह से अगर हम इसको राइट साइड पर मूव करवाएंगे डेसिमल को तो एक्सपोनेंट विल गोज डाउन और हमें नेगेटिव पावर्स मिलेंगी 10 की। जैसा कि इस केस में हमने डेसिमल को 3 डिजिट्स मूव करवाया टुवर्ड द लेफ्ट और इसको हमने लिखा 4.5 इंटू 10 रेज टू पावर 3। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल में हम डेसिमल राइट साइड की तरफ मूव किया और ये 2 प्लेसेस तक मूव किया, लिहाजा इसको हमने लिखा 6.77 इंटू 10 रेज टू पावर -2। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं जिनको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। जैसा कि एग्जांपल नंबर 1 में 5700 हमें दिया गया है, एक नंबर है जिसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। यहाँ डेसिमल हमारा राइट साइड पर मौजूद है, इसको अब हम मूव करेंगे टुवर्ड्स लेफ्ट यहाँ तक कि इसके लेफ्ट पर एक डिजिट बच जाए। तो ये इस तरह से मूव होगा, ये फर्स्ट प्लेस, ये सेकंड और ये थर्ड, इस तरह से ये 3 डिजिट्स लेफ्ट साइड की तरफ मूव किया। तो इसके नतीजे में नया बनने वाला नंबर 5.7 इंटू 10 रेज टू पावर +3 होगा, यानी पावर इंक्रीज कर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 96 मिलियन एक वैल्यू दी गई है, इसको हमने कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। सबसे पहले हम देखते हैं 96 मिलियन में डेसिमल राइट साइड पर मौजूद है और अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहला काम डेसिमल को मूव करना है, लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेंगे, 9 और 6 के सेंटर में लेके आएंगे। तो ये फर्स्ट प्लेस आप देखते हैं, फर्स्ट प्लेस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6th और 7th, यानी हमारा डेसिमल 7 डिजिट्स टुवर्ड्स लेफ्ट साइड मूव किया। तो लिहाजा इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं 9.6 इंटू 10 रेज टू द पावर +7। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें एक वैल्यू दी गई है जो कि 1 से छोटी है, इसको हमने कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। हम देख सकते हैं कि डेसिमल को हमने मूव करना है यहाँ तक कि डेसिमल के लेफ्ट साइड पर एक डिजिट बच जाए, यानी अब की बार हमें डेसिमल को राइट साइड की तरफ मूव करना होगा। यानी राइट साइड पे मूव करेंगे, कितना मूव करेंगे, 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस तक मूव करेंगे तो ये डेसिमल 6 को क्रॉस करेगा।
और इस तरह से हमारे पास नया नंबर मिलेगा 6.43 इंटू 10⁻⁴। अब ये 3 प्लेसेस तक मूव हुआ है टुवर्ड्स राइट साइड, तो लिहाजा 10 की पावर आ जाएगी -3। नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए, यहाँ पर भी हमें डेसिमल को राइट साइड पर मूव करना पड़ेगा, यहाँ तक कि इसके लेफ्ट साइड पर सिर्फ एक डिजिट आ जाए, यानी इस डेसिमल को हमें इस पोजीशन तक लाना होगा। जब डेसिमल मूव करेगा तो ये 1 प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, 4, 5th, 6, 7, 8 और ये 9, यानी इसको 9 प्लेसेस तक मूव होना होगा, यानी 9 प्लेसेस तक ये राइट साइड की तरफ मूव करेगा। तो इस तरह से नया नंबर हमें मिलेगा 3.95 इंटू 10⁻⁻⁹। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इसमें न्यूमिनेटर में हमारे पास एक बड़ा नंबर है जिस डेसिमल राइट साइड पे मौजूद है। इसको लेफ्ट साइड की तरफ मूव करें अगर, तो हम देख सकते हैं कि ये 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस, 4 प्लेस, 5 प्लेस तक इसको मूव करना होगा, और ये इस तरह से, यानी इसके लेफ्ट साइड पर सिर्फ एक डिजिट 2 बच जाएगा। तो ये हमारे पास नया नंबर होगा 2.75 मल्टीप्लाइड बाई, अब हमने इसको लेफ्ट साइड पे मूव किया 5 प्लेसेस तक, तो लिहाजा ये आ जाएगा 2.75 इंटू 10⁻⁻+5। इसी तरह से डिनोमिनेटर में देखिए, डेसिमल को हमें मूव करना पड़ेगा राइट साइड की तरफ, यहाँ तक कि ये 2 और 5 के दरमियान में आ जाए, यानी डेसिमल के लेफ्ट साइड पर सिर्फ एक डिजिट आ जाएगा। तो ये कितने प्लेसेस मूव करेगा? 1, 2 और 3 प्लेसेस मूव करने के बाद ये 2 और 5 के सेंटर में आ जाएगा। तो नया नंबर हमें मिलेगा 2.5 इंटू 10⁻⁴, क्योंकि ये 3 प्लेसेस राइट साइड की तरफ मूव किया, लिहाजा इसको हम लिखेंगे -3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी और स्टैंडर्ड नोटेशन। हमें साइंटिफिक नोटेशंस में नंबर्स दिए गए हैं, इनको हमने ऑर्डिनरी या स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करना है। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये तमाम नंबर्स जो हैं ये 10 की पावर्स के मल्टीपल हैं, यानी यहाँ पर पावर्स या माइनस में हैं या प्लस में हैं। अगर पावर माइनस में होगी तो इसका मतलब है कि हमें नया मिलने वाला नंबर या ऑर्डिनरी फॉर्म वाला नंबर एक छोटी वैल्यू होगी। इसी तरह से अगर पावर्स प्लस में होंगी तो नए मिलने वाला नंबर या ऑर्डिनरी फॉर्म में जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमें एक बहुत बड़ा नंबर मिलेगा। जैसा कि यहाँ हमारे पास है 6 इंटू 10⁻⁻⁴। यहाँ 6 के हम देख सकते हैं कि डेसिमल की पोजीशन राइट साइड पर है, और हमें क्योंकि यहाँ पर पावर -4 है, लिहाजा नया नंबर एक छोटी वैल्यू होगी और यकीनन ये डेसिमल लेफ्ट साइड की तरफ को मूव करेगा। अब ये कितना मूव करेगा, उसके लिए हमने इस डेसिमल को 4 डिजिट्स टुवर्ड्स लेफ्ट साइड मूव करवाना है, यानी इसकी लोकेशन यहाँ से ये 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, तो इसकी नई लोकेशन यहाँ पर होगी। और ये जो एम्प्टी स्पेसेस हैं इनको हम 0 से फिल कर देंगे। तो इस तरह से ये 1, 2 और 3 और 4 डिजिट्स मूव किया, तो इस तरह से हमें जो नया नंबर मिलेगा वो इक्वल होगा 0.0006 के, जो कि बराबर होगा 6 इंटू 10⁻⁻⁴ के। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं, 5.06 इंटू 10⁻10। अब यहाँ पर पावर प्लस में है, यानी नया नंबर एक बड़ी वैल्यू होगी। अब की बार डेसिमल राइट साइड पर मूव करेगा। अब यहाँ पर अगर हम ये वैल्यूज इस तरह से लिखें 06, तो ये नंबर ये 10 डिजिट्स मूव करेगा टुवर्ड्स राइट साइड, तो ये 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, तो इसकी नई लोकेशन यहाँ होगी। अब एम्प्टी स्पेसेस को हम 0 से फिल कर देंगे और इस तरह से हमें एक नया नंबर मिलेगा जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 506। इस तरह से हमें नया मिलने वाला नंबर 50,600,000,000 के इक्वल होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, 9.018 इंटू 10⁻⁻6 है। यहाँ अगर हम नंबर को लें 9.018 और क्योंकि पावर जो है वो -6 है यानी नेगेटिव है, तो हमें नया मिलने वाला नंबर एक छोटी वैल्यू होगी और डेसिमल मूव करेगा लेफ्ट साइड पर। तो डेसिमल की इस वक्त लोकेशन 9 के राइट साइड पर है। जब ये लेफ्ट साइड पर मूव करेगा 6 डिजिट, तो इसकी पोजीशन इस तरह से होगी 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट एंड 6 डिजिट, यानी ये 6 डिजिट टुवर्ड्स लेफ्ट साइड मूव किया। एम्प्टी स्पेसेस को हम 0 से फिल कर देते हैं, तो इस तरह से हमें नया मिलने वाला नंबर इक्वल होगा 0.0
0.00009018 के। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 7.865 इंटू 10⁸8। यहाँ डेसिमल 7 के राइट साइड पर मौजूद है। नए नंबर में डेसिमल की पोजीशन चेंज होगी और ये 8 डिजिट मूव करेगा टुवर्ड्स राइट साइड, तो इसकी नई लोकेशन होगी 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये इसकी नई पोजीशन है। एम्प्टी स्पेसेस को हम 0 से फिल करेंगे। नया मिलने वाला नंबर 786 मिलियन एंड 500,000 के इक्वल होगा।